बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, जो दोस्त फैमिलीज़ के साथ यूरोप में हैं वो अमूमन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किस मुल्क में बेनिफिट्स अच्छे हैं। और कुछ दोस्तों ने पूछा था कि जर्मनी जो है वो यूके के मुकाबले में ज़्यादा बेनिफिट देता है या यूके जर्मनी के मुकाबले में ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मुल्क जो है वो बेहतर बेनिफिट्स देता है और किस मुल्क में आप अगर फैमिली के साथ मूव करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर माशी तौर पे देखा जाए तो दोनों में से कौन सा मुल्क बेहतर है। अगर यूरोप की बात करें, जिसमें ऑफ कोर्स यूके भी शामिल है, यूरोपीय यूनियन में तो शामिल नहीं है लेकिन बरआज़म यूरोप में यूके शामिल है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बेहतर मुल्क है जो कि हमेशा पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क को जांचना हो तो उसका जीडीपी देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी। तो जीडीपी एक ऐसी चीज़ है जिससे पता चल जाता है कि मुल्क माशी तौर पे कितना मजबूत है। तो उसमें अगर पूरे यूरोप में देखा जाए तो उसमें जर्मनी नंबर 1 पे ही रहता है। जर्मनी जो इस वक्त जर्मनी का जीडीपी है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो 3.6 ट्रिलियन इस वक्त उसका जीडीपी है। और अगर दूसरे नंबर पे फ्रांस आता है, 2.7 ट्रिलियन उसका जीडीपी है। और तीसरे नंबर पे यूके आता है, 2.2 ट्रिलियन जो है उसका जीडीपी है। इट्स मीन के जो जर्मनी है अगर इकोनॉमिकली माशी तौर पे देखा जाए तो यूरोप में सबसे आगे है, उसका जीडीपी के हिसाब से वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है यूरोपीय यूनियन में। उसकी सबसे बड़ी वजह प्रोडक्शन है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ का मालिक है जर्मनी। ख़ास तौर पे अगर आप ऑटो इंडस्ट्री देखें तो उस पर एक किस्म की हुक्मरानी है यूरोप में और बाकी दुनिया के पार्ट में जर्मनी की। इसके बाद हैवी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा जो है वो जर्मनी में है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के हिसाब से। बेनिफिट को अगर देखा जाए तो जर्मनी की मैंने इंडिविजुअली भी वीडियो अब बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं इसी प्ले लिस्ट में कि जर्मनी में कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो में क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए मैं जो है वो यूके का भी बताऊंगा। यूके में क्या है कि वहाँ पे हफ्ता वाइज जो है वो बच्चों को बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपका पहला बच्चा है तो 21.0 जो है वो आपको पाउंड मिलते हैं एक हफ़्ते के, जो कि 84 पाउंड बनते हैं महीने के। अगर आपका दूसरा बच्चा है तो तकरीबन 14 पाउंड बनते हैं आपके हफ्ते के और 56 पाउंड आपको मिलेंगे महीने के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका तीन बच्चे हैं तो पहले बच्चे पे आपको 84 पाउंड, दूसरे दोनों पे 56 पाउंड, यानी कि पहले बच्चे के हमेशा ज़्यादा मिलते हैं। अगर जर्मनी की यही बात करें कि जर्मनी में कितने मिलते हैं तो जर्मनी में जो पहला बच्चा होता है उसके 219 यूरो, दूसरे बच्चे के भी 219 यूरो, तीसरे बच्चे के 225 यूरो और अगर चौथे की बात करें तो 250 यूरो चौथे बच्चे पे मिलना शुरू हो जाते हैं पर मंथ, ये मैं कह रहा हूँ। इसके बाद अगर आप एजुकेशन की बात करें तो दोनों ममालिक में फ्री एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में आपको पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन जो जहाँ तक लाजमी है एजुकेशन वहाँ तक फ्री एजुकेशन है। मेडिकल भी फ्री है, उस सोशल के अंडर आता है, गवर्नमेंट के अदारों के अंदर आता है मेडिकल। उसके बाद अगर हाउस की बात करें तो हाउस आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। यूके में ये है कि अगर आपके इनकम जो है वो कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं टाउन हॉल में। अब जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है, यूके में ये है कि अगर तो आपकी 50,000 पाउंड तक पर मंथ इनकम रहती है तो फिर आपको ये बेनिफिट मिलते रहते हैं। अगर 50,000 से 60,000 के दरमियान आपकी इनकम है तो फिर आपको 1% अपनी इनकम का जो 10,000 पाउंड है उसमें से आपको वापस हुकूमत को देना है। अगर आपकी 60,000 से ऊपर है तो फिर आप बच्चों के बेनिफिट नहीं ले सकते। जर्मनी में ऐसा है कि जर्मनी में बच्चों के बेनिफिट्स लाजमी मिलते ही मिलते हैं, चाहे आपकी इनकम जितनी भी हो, क्योंकि वो अपनी आबादी को एक तो बूस्ट करना चाहते हैं, दूसरा उनका रूल है फैमिली प्रोटेक्शन में वो काफ़ी आ गया और जर्मनी ये बेनिफिट लाजमी तौर पे देता है। ये जो 219 तीसरे पे 225 और चौथे पे 250, उसके बाद जितने बच्चे होंगे 250 आपको मिलता रहेगा। ये बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी अगर आपका पार्टनर काम करता है
तो ठीक है, अगर नहीं करता उसके अजाफी आपको बेनिफिट दोनों कंट्रीज़ देते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जर्मनी बेनिफिट्स देने में यूके से इस वक्त बेहतर है। यूके कभी बेहतर हुआ करता था, लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज़ अमूमन तौर पे काफ़ी ऐसी हैं जो कि यूके से आगे निकल चुकी हैं बेनिफिट्स देने में। ख़ास तौर पे जर्मनी और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और स्विट्ज़रलैंड, ये वो कंट्रीज़ हैं जो यूके से ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स दे रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मसला कहाँ पे आता है? लैंग्वेज पे। हमारे लोगों का ज़्यादा रुझान लैंग्वेज की वजह से और माशरती तौर पे, और हम क्योंकि हमारी वो हम पे हुक्मरानी कर चुके हैं, हमारी जहनीत कुछ इस तरह की है कि हम चाहते हैं कि हम उन्हीं कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पे हम इंग्लिश बोली जाती है, और यही मेन फैक्टर है। अदरवाइज़ अगर बेनिफिट्स को देखा जाए तो जर्मनी या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी यूके से बहुत बहुत आगे हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती हैं। तो दोस्तों, ये था कंपैरिजन बेनिफिट्स का। उम्मीद है इस कंपैरिजन की बेस पे आप अपने लिए फ़ैसला और अपने बच्चों के लिए बेहतर कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।